चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नीति शतक। नीति शतक में देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे भर्तृहरि का परिचय। पहले देखिए, क्योंकि जान रहे हैं इसीलिए कहा गया न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। संघर्ष मतलब जैसे संघर्ष छोड़ मैदान नहीं भागना चाहिए ना। जैसे बाई चांस आप चले, पता लगे 1 नंबर 2 नंबर बाई चांस हो ही जाए, अगर बाद में आप पूरी जिंदगी भी पछताएंगे, पूरी लाइफ तक पछताएंगे, काश हम एक बार और दे दिए होते। कम कम ऐसा चांस ना हो, आप देते रहिए, काश पर हो ही जाए। यहाँ एक एक लड़के हम बता दें, एक एक लड़के ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आ रहा था, वो अचानक सिलेक्शन हो गया। क्यों? वो ऐसा परिश्रम किए जो उनको पढ़ना आया। ये जान लीजिए, पढ़ते रहिए करत करत अभ्यास थे जड़मत देते सुजान, रसरी आवत जात थे सिलते पढ़त निशान। अब भाई किसी के घर में पहले संस्कृत वाले हैं, पहले से संस्कृत वाले हैं, पहले संस्कृत वाले होने से क्या होता है, कुछ ना उसको खानदानी मिल जाता है। वाचन जैसे जिसके यहाँ पहले से होता है उनको जन्म से वाचन मिल जाता है। और कुछ लोग होता है, हम लोग जैसे अपना संघर्ष अपने आप ही कर रहे हैं। चलिए आज लिखिए हम लोग महाकवि भर्तृहरि का परिचय लिखिए। महाकवि भर्तृहरि का परिचय आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट डालिए, विक्रम संवत के प्रवर्तक, विक्रमादित्य के बड़े भाई। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई। विक्रमादित्य क्या थे? ये बड़े भाई थे। अगला वाला डालिए, पत्नी। ऐसे लिखते जाइए, पत्नी क्या हो जाएंगे? पिंगला। पत्नी ऐसे लिख ली, उसके आगे लिखिए पिंगला। गुरु लिखिए, गुरु उनके 2 थे, एक गोरखनाथ, फर्स्ट गोरखनाथ, सेकंड लिख लेंगे क्या? शुकरात, वसुरात है ना, वसुरात लिखिए, शुकरात नहीं क्या, वसुरात। बौद्ध मत के अनुसार इनका क्या मिलता है? वसुरात। और क्या? गुरु लिखिए, गुरु में पहला गुरु है इनका गोरखनाथ, और उसके बाद दूसरा लिखिए वसुरात। और कोष्टक में लिख लेंगे बौद्ध मत में। पूछा जाएगा बौद्ध मत, क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध मत के अनुसार भर्तृहरि के गुरु थे। पहला रहेगा गोरखनाथ, बी वाला रहेगा वसुरात। अगला लिखिए भाई अनुज, इसके भाई थे विक्रमादित्य के। हाँ, अनुज मतलब अनुज नहीं, अनुज मतलब भाई होता ना। इनका लिखिए विक्रमादित्य, इनसे छोटे थे विक्रमादित्य ना, तभी जब ये अच्छा बड़े भाई थे। चलिए, इसीलिए जो विक्रम संवत आया है इन्हीं की वजह से विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत बना है। इसलिए पहले प्रश्न लिखे ना, विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई। चलिए आगे लिखिए, अनुज में क्या लिखिए? विक्रमादित्य। पिता लिखिए, पिता गंधर्व सेन। क्या लिखेंगे? गंधर्व सेन। कोष्टक में लिख लेंगे मालव देश के राजा। कहाँ के राजा थे? मालव देश के। पहले लिख लीजिए, बना देंगे। पहले लिखिए क्वेश्चन, इनके मम्मी कभी बताएंगे। पहले लिखिए इत सिंह कथन के, लिखिए आगे इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। इत सिंह के कथन के अनुसार क्या कहा जाता है? भर्तृहरि को बौद्ध। अगला प्रश्न लिखिए, अगला लिखिए पॉइंट, भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। ये शिव के उपासक ने ज़्यादा कभी किसको मिलते? शैव धर्म वाले मिलते हैं, पर यह किसके उपासक हैं? ब्रह्मा जी के। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। वेदांतोक्त मतलब वेदांत उक्त ब्रह्म के उपासक थे। अब इनका समय लिखिए, भर्तृहरि का समय।
भर्तृहरि का समय। भर्तृहरि का समय लिखिए, पहले लिखिए 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व, कभी देखते हैं विक्रम संवत में 57 जोड़ दिया जाता है ना, तो 57 ईसा पूर्व। और दूसरा लिखिए सेकेंड वाला 2 माना जाता है ना, 2 माना जाता है इनका। पहला 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी। 575 से 650 ईस्वी। चलिए इनका लिखिए भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण। भर्तृहरि की शैली आबलिक रीति एवं गुण क्या हो जाएगा? वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति शैली क्या हो जाएगी? वैदर्भी रीति क्या है? वैदर्भी और प्रसाद और माधुर गुण। वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर गुण। शैली रीति एवं गुण अलग है ना। शैली रीति क्या है? वैदर्भी की है। कालिदास की क्या है? वैदर्भी। और बाणभट्ट की पांचाली। और उनका जो है भवभूत की गौड़ी और वैदर्भी का मिक्स मिलता है ना, उत्तरम ज़्यादा माने जाते हैं गौड़ी के, ठीक। और इनका क्या भारत की पांचाली, पूरे में पांचाली, प्रथम में वैदर्भी। चलिए अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि क्या हो जाएंगे? भर्तृहरि। चलिए लिख लीजिए सब लोग। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि क्या हो जाएंगे? भर्तृहरि। उसके बाद लिखिए भर्तृहरि के प्रिय छंद। भर्तृहरि के प्रिय छंद क्या हो जाएगा? भर्तृहरि के प्रिय छंद क्या हो जाएगा? पहला लिखिए, उसी में लिखिए सादुल विक्रीडितम। उसके बाद दूसरा शिखरणी। सादुल विक्रीडितम और शिखरणी। उसके बाद लिखिए इनकी मृत्यु 650 ईस्वी। 650 ईस्वी। कोष्टक में लिखेंगे चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। 650 ईस्वी किसके अनुसार? चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। उसके बाद आप लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं, इसके आगे लिखिए क्या? रचनाएं। पहले लिखिए वाक्पदीयम। वाक्पदीयम कोष्टक में लिख लेंगे क्या? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। वाक्पदीयम व्याकरण ग्रंथ, ठीक। दूसरा लिखिए नीति शतकम। नीति शतकम कोष्टक में लिखे मुक्तक काल 111 श्लोक। मुक्तक काव्य 111 श्लोक। और तीसरा लिखिए श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम तीसरा लिखेंगे। श्रृंगार शतकम, इसमें लिखिए यह भी कैसा है? मुक्तक काव्य। लिख लीजिए कोष्टक आगे लिखिए मुक्तक काव्य। इसमें 103 श्लोक। 103 103। उसके बाद लिखिए चौथा वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम यह भी कैसा है? मुक्तक काव्य। इसमें 111 श्लोक। इसमें भी क्या है? 111 श्लोक।
ठीक, ये हो गया भर्तहरि का परिचय। ठीक, अब आप लोग डालिए हेडिंग नीति शतक का परिचय। नीति शतक का परिचय सामान्य परिचय है। नीति शतक का परिचय, नीति शतकम परिचय। ठीक, लिखिए नीचे लिखिए लेखक, लेखक भर्तहरि, विधा लिखिए विधा, चलिए लेखक लिखिए क्या भर्तहरि, विधा उसके बाद लिखेंगे मुक्तक का। पूछा जाएगा प्रश्न कैसे बनेगा, नीति शतक की विधा है, नाटक है, उपन्यास है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है। क्या रह गया मुक्तक काव्य। इसमें श्लोक संख्या 111 लिख ही लिए हैं। कुल पद्धतियाँ लिखिए, पद्धतियाँ कितनी हैं, कुल पद्धतियाँ यहाँ 10 11 है। मंगलाचरण सहित कितना है 11, नहीं तो 10 लिखिए। मंगलाचरण सहित पद्धतियाँ 11, क्योंकि जो नीच इसमें है तड़ी झा की है, इसमें सीधा लिखा हुआ कितनी पद्धतियाँ 11 पद्धति है, तो 10 पद्धति। अगर मंगलाचरण अगर कोई पूछा डायरेक्ट कितनी पद्धति है 11, अगर मंगलाचरण सहित नहीं पूछा जा रहा है तब 10 हो जाएगी। चलिए पद्धतियाँ लिखिए कितना 10। चलिए लिखिए पद्धतियों का नाम लिखेंगे। एक ट्रिक आप लोग लिखा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। पद्धतियाँ बहुत जल्दी याद हो जाएगी। लिखिए ट्रिक लिखिए, याद है अनुपम को ना। चलिए लिखिए सब लोग एक ट्रिक लिखिए, ट्रिक। पद्धतियाँ सब है, पद्धति सब किताब में मिल जाएंगी। पहली पद्धति क्या है, नहीं पहली चलिए लिखिए उसमें जो है जो ब्रह्मा पद्धति मंगलाचरण छोड़ के लिखा है। ठीक, लिखिए पहले वैसे एक लाइन लिखिए, ट्रिक्स है ना। लिखिए मूर्ख से विद्वत मिला, मूर्ख से विद्वत मिला, हाँ मूर्ख से विद्वत मिला, शौर्य से अर्थ, मूर्ख से विद्वत मिला शौर्य से अर्थ, मूर्ख से विद्वत मिला शौर्य से अर्थ। एक लाइन हो गई। अगले से जैसे श्लोक वाला लगा के फिर नीचे लाइन लिखी दूसरी। दुर्जन से सज्जन मिला, दुर्जन से सज्जन मिला, परोपकार से धैर्य। दुर्जन से सज्जन मिला, परोपकार से धैर्य। दूसरी लाइन पूर्ण। ठीक, अब नीचे एक लाइन लिखिए और अब लिखिए देव कहते हैं कर्म बड़ा, देव कहते हैं कर्म बड़ा। आगे लिखिए देव कहते हैं कर्म बड़ा, देव कहते हैं कर्म बड़ा, मतलब देवता लोग कहते हैं क्या कर्म बड़ा। चलिए फिर से एक बार जान लेंगे। मूर्ख से विद्वत मिला, मूर्ख से विद्वत मिला, शौर्य से अर्थ, दुर्जन से सज्जन मिला, परोपकार से धैर्य, देव कहते हैं कर्म बड़ा। याद करने में बहुत बढ़िया है ना। ठीक, इसी में 10 आ गया। चलिए पहला आप लोग देखेंगे 10 आ गया। पहला जैसे आप लोग देखते चलिए आज्ञ पद्धति, इसको क्या कहा जाता है मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरा विद्वत पद्धति, तीसरा मान शौर्य पद्धति, चौथा क्या हो जाएगा अर्थ पद्धति, पांचवा दुर्जन पद्धति, छठवां सुजन या सज्जन पद्धति, और सातवां परोपकार पद्धति, आठवां धैर्य पद्धति, नौवां देव पद्धति और 10वां कर्म पद्धति। मूर्ख से विद्वत मिला, मूर्ख पद्धति विद्वत पद्धति। शौर्य से अर्थ मिला, शौर्य पद्धति अर्थ पद्धति। उसके बाद क्या दुर्जन से सज्जन मिला, दुर्जन पद्धति, सज्जन या सुजन पद्धति। परोपकार से धैर्य, परोपकार से धैर्य, परोपकार पद्धति धैर्य पद्धति। देव कहते हैं कर्म बड़ा। यहाँ याद करने बहुत बढ़िया। मूर्ख है समझाएगा कौन विद्वान। मूर्ख से जब विद्वान मिला, मूर्ख कोई है उसको विद्वान समझाए। पहले मूर्ख पद्धति फिर विद्वान पद्धति, फिर उसके बाद जब विद्वान मिला फिर शौर्य है पराक्रमी है उसको धन संपदा मिली, शौर्य से अर्थ मिला। कोई जैसे लड़ाई उड़ाई राजा महाराजा किससे शौर्य से करते थे। जब लड़ाई किए क्या मिला अर्थ मिला। जब अर्थ मिला कहीं जब दुर्जन व्यक्ति था दुर्जन को सज्जन मिला। कोई दुष्टता का उसको सज्जन कोई व्यक्ति समझाया, दुर्जन से सज्जन मिला। और जब परोपकार करेंगे
और खाने के बाद सब भोजन हो ही जाते हैं। हाँ वही करें। पहले जैसे क्या था, पहले एक बात मैं बात समझ ली फिर उसके बाद बताया, ठीक। करें परोपकार जब करेंगे तो धैर्य होगा। पहले क्या था, पहले मूर्ख थे, मूर्ख थे, कोई व्यक्ति था मूर्ख था, जब विद्वान से मिला, जब विद्वान से मिला तब शौर्य आया, जब शौर्य आया तो अर्थ आ गए, धन संपदा आ गई, जब धन संपदा आ गई फिर वो दुर्जन बन गया। जब पैसा कौड़ी आ गया अत्याचार करने लगा, किसी को सुनता नहीं, जब अत्याचार करने लगा तब फिर उनको क्या मिला, सज्जन व्यक्ति मिला। जब सज्जन मिला, सज्जन कहा भैया थोड़ा परोपकार और करे जा, कहे नहीं धन की तीन गति है, या तो अपना खाओ या तो दान करो, तीसरा नष्ट हो जाएगा। वह जब दुर्जन पैसा उसे कमा के दुर्जन हो गया, सज्जन कहा थोड़ा परोपकार करिए, तब उसके बाद क्या है, परोपकार से धैर्य मिला। जब आप परोपकार किए तब आपको धैर्य मिला, चैन मिला। तब कहे जब फिर धैर्य आया तब मंदिर उंदिर में गए, तब कहे देवता कहते हैं कर्म बड़ा, देव कहते हैं कर्म बड़ा। ये आपका है 10 पद्धति। चलिए लिखिए, नीति शतक के मंगलाचरण में, नीति शतक के मंगलाचरण में, नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत कामा ज्ञानमय, ज्ञानमय स्वानुभव मात्र से जानने योग्य, ज्ञानमय स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योतिष स्वरूप, स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योतिष स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार किया। ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म को या ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। अगला लिखिए इसमें, देखिए नीच शतक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कनऊ नमस्ते है ना, कनऊ नमस्ते, ठीक। यहाँ क्या है, नीच शतक में मंगलाचरण क्या है, नमस्कारात्मक है। और मंगलाचरण इसमें श्लोक में कौन सा रहेगा, अनुष्टुप है। सुनते रहिए, ठीक। चलिए कहानी जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्येय है कि भर्तृहरि जीवन वृत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियों की उपस्थितियों में के से उनके जीवन वृत्ति विषय में निवृत्तवाद रूप में कहना कठिन है। तारकनाथ द्वारा लिखित बौद्ध धर्म के इतिहास में भर्तृहरि नामक एक राजा का उल्लेख, जो मालवा का शासक था। यहाँ मतलब तारक के अनुसार है, जो मालवा के क्या थे, शासक थे। फिर कह रहे हैं उनके आधार पर शतक तरह के रचयिता कौन माने जाते हैं, भर्तृहरि माने जाते हैं। मातपंथी सिद्ध होना मान लिया जाता है, पर पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इस मत को भी मान्यता देना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कोई प्रमाणित नहीं मिलती। किंवदंतियाँ हैं, जैसे कालिदास के बारे में किंवदंतियाँ थी, वैसे इनके बारे में भी कुछ किंवदंतियाँ हैं। मेन क्या है कुछ पता नहीं है। चलिए एक किंवदंती हम पढ़ रहे हैं। करें, एक किंवदंती के अनुसार विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे। चंद्रगुप्त के 4 विवाह किए थे। चंद्रगुप्त ने कितने विवाह, 4 विवाह किए थे। पहली पत्नी ब्राह्मण पुत्री थी, दूसरी क्षत्रिय पुत्री थी, तीसरी वैश्य पुत्री थी और चौथी शूद्र पुत्री थी। इन चारों का, पहले सुनिए, इन चारों का नाम क्रमशः ब्राह्मणी, भानुमती, भाग्यवती तथा सिंधुमती था। सिंधुमती था। चारों के एक एक पुत्र, जो चारों थी उनके कितने थे, एक एक पुत्र सबके थे। चारों स्त्रियां थी, एक एक पुत्र थे। प्रथम पत्नी से वररुचि का,
प्रथम पत्नी से वरुचि, द्वितीय पत्नी से विक्रमादित्य, तृतीय पत्नी से भट्टी और चतुर्थ पत्नी से भर्तहरि का जन्म हुआ था। यहाँ बताया 4 पत्नियाँ थी, चारों से एक एक पुत्र पैदा हुआ था। और विक्रमादित्य राजा बने और भट्ट उनके प्रधानमंत्री। इस कीमती में सत्य का अंश कितना है यह कहना कठिन। मतलब यह एक कीमती है, एक कहानी। जैसे गाँव में क्या होता है, दादा बाबा जो बुजुर्ग लोग होते हैं कहानी बताते हैं, जैसे राम की कहानी, फलाने राजा की कहानी, एक एक कहानी बता करें। जो ये कहानी है कितना सत्य है कोई यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी कह रहे हैं, एक कीमतियों के आधार पर बहुमत शतक तरई के रचयिता भर्तहरि को मालव सम्राट के मानने के पक्ष में है। तदंतर भर्तहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन था। यहाँ क्या माने चंद्रगुप्त थे, पर यहाँ क्या करें, भर्तहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन की 2 पत्नियाँ थीं। गंधर्व सेन की 2 पत्नियाँ थीं। एक पत्नी से भर्तहरि का जन्म हुआ और दूसरी से विक्रमादित्य का हुआ। विक्रमादित्य भर्तहरि से छोटे थे। भर्तहरि का नाम धारावरेश पुत्रहीन थे। उन्होंने अपने दौहित्र विक्रमादित्य के साथ भर्तहरि को भी सुशिक्षित किया। विक्रमादित्य के अनुरोध पर भर्तहरि धारा नरेश के उत्तराधिकारी सम्राट बने और विक्रमादित्य उनके मंत्री बनकर उनकी सहायता करने लगे। कुछ समय पश्चात भर्तहरि धारा नगरी के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगे। दुर्भिमान से आक्रांत भर्तहरि ने विक्रमादित्य को भी पदच्युत कर दिया। शनैः शनैः भर्तहरि राजपद पाकर विषयासक्त हो गए। भर्तहरि की विषयासक्त के फलस्वरूप राज्य के शासनाधिकारियों की स्वेच्छाचारिता, नरसिता और अव्यवस्थित कार्य प्रणाली राज्य से प्रजा असंतोष फैल गया। इसी बीच ऐसी घटना घटी जिससे भर्तहरि के जीवन में एक नया मोड़ आया। उक्त घटना की जनश्रुति किंवदंती के विषय में बन गई है। जैसे कहा गया, यहाँ पर कहा गया, फिर चलिए यहाँ फिर कहा गया था, चलिए यहाँ कहा गया, जैसे क्या था, एक कहानी बताई गई, उसमें कह रहे थे, फिर कहानी 2 कहानी बताई गई थी, कह रहे हैं फिर जैसे किंवदंतियाँ क्या है, कहानी है, वही किंवदंतियाँ फिर बताई गई। फिर कह रहे हैं जो एक राजा जो भर्तहरि थे, कह रहे थे इतना आसक्त हो गए थे, अपने राजा पर ध्यान नहीं दिया, सब मंत्री लोग अपना खुद ही राज करने लगे। अब 2 किंवदंतियाँ मिलती हैं। एक कह रहे हैं किसी योगी ने राजा भर्तहरि को एक आयुवर्धक दिव्य फल दिया। भर्तहरि को आयुवर्धक दिव्य फल दिया। राजा ने वह फल अपनी रानी पद्मावती या वसंत सेना को दी। यहाँ इनकी पत्नी क्या बनाया गया है, वसंत सेना पद्मावती रानी को दिया। उसने अपने प्रेमी को, जिसे उससे प्रेम किया, अपनी प्रेमिका किसी वेश्या को, और उस वेश्या ने वह फल राजा को दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्हें गुप्तचरों द्वारा समस्त रहस्य का बोध हो गया तो उन्होंने समझ लिया कि संसार आसार है। परम वैराग्य प्राप्त करने के बाद राज्य छोड़कर जंगल चले गए। ऐसा कहा जाता है कि वन जाते समय उन्होंने भर्तहरि ने एक श्लोक की रचना की। यहाँ कहने का मतलब था, एक जोगी बाबा आए, एक ऐसा फल दिए, दिव्य फल था जिससे आयु वर्धन, मतलब अमर तो नहीं हो सकते पर 100 वर्ष की तरह 1000 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। वहाँ कहा जाता है, जब आए कोई योगी आया, कहा है भर्तहरि बहुत बढ़िया राजा है, इनका शासनकाल बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ऐसा दिव्य फल दिया जाए जिससे इनका शासन कई वर्षों तक चलता रहे। तो दिव्य फल दिए। जब भर्तहरि दिव्य फल लिए, कहें हम क्या करेंगे, ज़्यादा खा के इसको ज़्यादा दिन क्यों जिए, तो उनको अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करने की वजह से वो अपनी पत्नी को दे दिए। जब उनकी पत्नी ले ली, फल खाई नहीं, फिर कही जब हम इस फल को ले ही लिए हैं,
वो जिससे प्रेम करती थी वहाँ के एक मंत्री थे, मंत्री को दे दीजिए फल। मंत्री फिर सोचा जो है, हाँ वो मंत्री की एक वेश्या से प्रेम करता था, वेश्या उस फल को ली। वेश्या सोची आखिर हम फल क्या लेंगे, अब भाई राजा हैं, राजा इतने बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया शासन, वो फिर ला के राजा के पास दे दी। जब हाँ भर्तरी के पास फिर आ गया, तभी कहानी का खुलासा हुआ। जब भर्तरी के पास पहुंच गया, भर्तरी कही ये तो फल हम तो जो अपनी रानी पिंगला को दिए थे। फिर वह पता कर, क्योंकि भाई शासन व्यवस्था उन्हीं की है, पूरा गुप्तचर जब लगाए, जब उनको पता चला, यहाँ इसे पता चला भाई इनका चक्कर किसी और के साथ है, तब वो क्या हुआ, कहे तो सन्यासी धर्म हो गए, जैसे आजकल चल रहा है, आजकल जैसे चल रहा है ज्योति मौर्य का है करे। जब उनको पता चला ऐसा व्यवस्था ये हमसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावेपन है, तब वह क्या लिए सन्यासी हो गए। तो वही यही है। तब वही जाते जाते कहीं एक श्लोक बोले थे, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, ये वाला श्लोक बोले थे। अभी हम लोग इसका श्लोक पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए आप बढ़िया से। याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता, सामान्यमीच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशोषति कदाचिदन्यां, रिक्ताञ्जतं च मदनं च इमां च मां च। चलिए यहाँ जो लास्ट में लाइन बोले वही कहे, जो लास्ट में जब लाइन बोले वही कहे हमको भी धिक्कार है। जो लास्ट वाली लाइन आप लोग देखेंगे, जो लास्ट वाली लाइन देखे थे, यहाँ बोले थे धिक ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा, मतलब हमको भी धिक्कार है, हमने जिससे प्रेम किया उसको भी धिक्कार है, और वो जिसको प्रेम किया उसको भी धिक्कार है, और वो जिसको प्रेम किया उसको भी धिक्कार है। इसलिए क्या किए, इस श्लोक में भर्तृहरि ने अपनी पत्नी को ताम, उस पुरुष को, उस जार पुरुष को तम, और मदन को मदनम, अपने ऊपर आसक्त स्त्री को ताम, तथा अपने को माम धिक्कार कहा। ठीक, यहाँ तक कहा। फिर उसके बाद देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि भर्तृहरि भर्त्सना से क्षुब्ध होकर अपनी रानी ने आत्महत्या कर ली। जब ऐसी खबर उनको पता चली तो रानी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जब रानी ने आत्महत्या कर ली, भर्तृहरि का शोक पराकाष्ठा पर पहुंच गया, पर धीरे धीरे शोक युक्त हो गया। अब दूसरी पत्नी के बारे में बात किया जाता है, एक पत्नी और थी। अब दूसरी पत्नी पिंगला के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। इसके बाद कह रहे हैं दूसरी पत्नी जो पिंगला थी, उसके बाद सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसी घटना घट गई जिससे उनके हृदय को क्षत विक्षत कर दिया। शिकार के लिए जब वह बन गए तो उन्होंने देखा एक मृग प्राण प्रहार से मर गया, और व्याघ्र जो है स्वयं सर्प डस से पंच तत्व को प्राप्त हो गया। तदंतर देखें, विधुरा मृगी अपने पति की चिता पर बैठकर सती हो गई। घर लौटने पर भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला से यह कहा, करुणिक वृत्तांत सुनाया तो उसने कहा, महाराज प्रतिव्रता नारी को अग्निचिता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वह पति की मृत्यु होते ही प्राण छोड़ देती है। कहने का भाव है, एक हंस था, एक हंसनी थी, हंस मर गया। हंसनी क्या जब ये गए एक बार शिकार खेलने, वहाँ जंगल में देखे एक हंस मर गया, और जो हंसनी थी उसी के साथ वो भी प्राण त्याग दी। ये आके अपनी पत्नी से जब बताए भर्तृहरि, तो पिंगला ने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो अगर सतीव्रता पत्नी होती है, पति के मरने के बाद भी वो तुरंत अपने आप प्राण छोड़ देती है। तब पिंगला के लिए, तब इसके आगे करें, भर्तृहरि के लिए पिंगला का उक्त का कथन विश्वास भाजन बन गया, ना बना। भर्तृहरि सोचे पता नहीं विश्वास लाए जैसे बात है कि नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम देखें प्रैक्टिकल करें, इसकी परीक्षा लें। फिर उसके बाद कह रहे हैं,
उन्होंने मन में पत्नी की परीक्षा लेने के ठान ली। पुनः शिकार के लिए वन जाने पर अपने रक्त रंजित वस्त्र को सेवकों के द्वारा पिंगला के पास भिजवा दिया। जैसे पिंगला के पास भिजवा दिया। अपने स्वामी के निर्देशानुसार सेवकों ने रानी से कहा, महाराज की दुर्भाग्यवश सिंह के साथ लड़ते हुए अपने प्राण त्याग कर दिए। रानी ने भी रक्त रंजित वस्त्रों को अपने सिर पटक पटक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना से भर्तृहरि का हृदय शोक सागर में डूब गया और उन्होंने हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि नाना भोगों के जनक राजपद का भी परित्याग करके वैराग्य शरण ले लिया। यहाँ आप लोग देखेंगे 2 घटनाएं बताएंगे, ठीक, क्योंकि ये किंवदंतियाँ हैं, कोई कुछ और कहानी कोई और। एक बताया गया जो पिंगला इनकी रानी थी, जो है कहें जब वहाँ देखे सोचे परीक्षा लिया जाए, सही होता है, गलत है, एक रही सती हो जाएंगी। वो जंगल गए, अपने कोई जानवर मार के अपना जो वस्त्र था उसको रक्त में रंग के मंत्रियों के साथ सेनाओं के साथ भिजवा दिए और कहवा दिए, जाके कहना रानी से कहना राजा को किसी सिंह ने लड़ते हुए राजा को मार दिया। जब इतना सुनी जो है रानी पिंगला, तो क्या कि पटक के अपना सिर जो है उसी कपड़े से सिर पटकते वहाँ अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब आए फिर भर्तृहरि बाद में लौटे, जब देखे पता चला उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, तब इनको पता चला पिंगला हमसे इतना प्रेम करती थी, हमने इसको मरवा दिया। तो इतना उसके अंदर आत्मग्लान हुई, वो पूरा सुख सुविधा होने के बावजूद भी पूरा अपना राजपाट छोड़कर जंगल में वैराग्य ले लिए। इसी पे जाके तब वैराग्य शतक लिखी है। ये 2-3 कहानियाँ मिलती, क्योंकि किंवदंतियाँ हैं और कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि अभी की कहानी तो है नहीं, बहुत पहले की कहानी है। चलिए इसके बाद आप लोग देखेंगे, इस घटना के बाद जो वह सिद्ध गोरखनाथ योग विधि से 25 पिंगलाएँ उत्पन्न कर दी। एक बात जान लीजिए, कह रहे हैं इतना जब गुजर गया, जो कह रहे उस समय सिद्ध गोरखनाथ से योग विधि से 25 पिंगलाएँ उत्पन्न कर दी, जो रूप में परस्पर भिन्न थी। यह घटना भर्तृहरि को नागपंथी होने का सिद्ध एवं सहायक मिलता है। गोरखनाथ आप जाएंगे मंदिर में, वहाँ भर्तृहरि की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है गोरखपुर में। हम गए थे प्रवक्ता देने वहाँ GIC का, वहाँ गए गोरखपुर आए, पहले गोरखनाथ मंदिर घूमेंगे, वहाँ गए देखे भर्तृहरि की मूर्ति लगी है, नीचे लिखा है भर्तृहरि, उनकी रचना भी लिखी गई है। गोरखनाथ जाएंगे, गोरखनाथ मंदिर बढ़िया है गोरखपुर में। मंदिर हम गए थे, हम लोग कहे चले जाए, क्योंकि पेपर देने के बाद पता, उसके बाद सब ट्रेनें दिखती है। पेपर देने के पहले चले गए चाहे, उसके बाद पेपर देने के बाद ट्रेन दिखती। एक चीज़ यहाँ फिर एक बताएं और सुन लीजिए। एक जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि के माता का नाम सुशीला बताया गया है। क्या नाम है? सुशीला। और इनके पिता का नाम वीरसेन, वह गंधर्व जात के थे। इनके 4 संतानें थी। जो उनके पिता थे क्या? वीरसेन करे 4 संतानें थी। पहली संतान भर्तृहरि, विक्रमादित्य, सुभटवीर और मेनावती। यही मेनावती का इच्छात गोपी चंद्र की माता मानी जाती है, क्योंकि कई किंवदंती। और एक और जनश्रुति है। एक जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि के माता का नाम सुशीला। माता जम्बूद्वीप के राजा अपने पिता के एकमात्र संतान थे। राजा ने अपना राज्य अपने दैहित्र नाती भर्तृहरि को दे दिया, जिससे उज्जैनी को राजधानी बनाकर राज्य बना लिए। इसीलिए इस किताब में